हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्टडी 1.0 पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको क्लॉक में बताया था कि दो सुइयों के बीच में किस तरह हम लोग एंगल निकालते हैं, लेकिन उस वीडियो में हमने आपसे इवन नंबर की बात की थी। आज हम आपसे ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर में दो सुइयों का एंगल किस तरह निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको उस दिन बताया था कि सबसे जो प्रमुख फॉर्मूला है वो क्या था आपका, h यानी घंटा इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2 6 और ये हो गया आपके मिनट। यही आपको फॉर्मूला उस दिन मैंने बताया था और इस पर हमने आपको एंगल दिखाए थे। आज की अगर मैं बात करूं तो आज का जो फॉर्मूला है वो बताता हूं। पहला नंबर है आपको 8:13 पर दो सुइयों के बीच क्या एंगल होगा। 8:13 पर दो सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। तो अब हम 8:13 पर बात करें तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यानी कितना हो गया, 8 इंटू घंटा कितना हो गया, 8 इंटू 30 हो गया, प्लस अब देखिए पहले यहाँ पर क्या होता था, इवन नंबर होते थे, जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, इस तरह के नंबर होते थे, ठीक है। लेकिन आज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर ऑड नंबर है, तो 13/2, ठीक है। उसके बाद है 6 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 13, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 8 तियां 24 प्लस ये कितना हो गया, यानी 6 दूनी 12, यानी ये हो गया 6.5 डिफरेंस। ये कितना होगा, 6 तियां 18 और 6 एकम 6 7, ठीक है। अब हम इन दोनों को करें, यानी ये कितना हो गया 246.5 हो गया 78। अब हम इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो आपका आता है, अब देखिए यहाँ पर आ गया 16, 246.5, ये आ गया आपका 78। कितना आएगा आपका, यहाँ पर आ गया 16 बचा कितना 8, यहाँ से 13 में से अगर आप 7 निकालेंगे तो कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ पर कितना बचा 1, और यहाँ पर कितना आ गया 0.5। यानी अगर हम बात करें तो 168.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपका आंसर आ गया। यानी 8:13 पर घड़ी में दो सुइयों के बीच में 168.5 का एंगल बनेगा। इस तरह हम लोग यहाँ पर जो ऑड नंबर होते हैं उसका एंगल निकालते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक के साथ साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपको 10:33 पर दो सुइयों के बीच कितने का एंगल बनेगा। तो इसे भी अब देखिए हम फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा आपका 30, और ये कितना हो जाएगा प्लस बाई 2, और ये 6 इंटू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 33 आ गया। ये कितना हो गया आपका, ये आपका 300 हो गया, ठीक है ना। 10 इंटू 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी 16.5। ये कितना हो जाएगा 6 तियां 18 और 6 तियां 18 1 19 98 हो गया। अब हम इस पर ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 316.5 डिफरेंस 198, ठीक है ना। अब इसे हम अलग कर देते हैं तो कितना आता है आपका
316.5, ये आ गया 198। कितना आ गया आपका, ये आपका 16 में से 8 गया तो 8 गया, यहाँ पे बचा 10 में से 9 गया, 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 गया, 0.5 आ गया। यानी अगर हम बात करें तो 118.5 का एंगल का कोण जो है वो दो सुइयों के बीच में बनेगा। यानी 10:33 पर दो सुइयों के बीच 118.5 का एंगल बनेगा। दोस्तों आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। आइएगा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह हम लोग ऑड नंबर में आप किस तरह क्वेश्चन निकाल सकते हैं एग्जाम में। देखिएगा तो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका है कि 10:37 पर दो घड़ी की दो सुइयों के बीच में कितने का एंगल बनेगा 10:37 पर। तो आइए अब निकालते हैं उसे। 10 × 30 + 37/2, 6 × 37। ठीक है, अब कितना हो गया ये 300 प्लस, यानी यहाँ पे कितना आ गया 16 दूनी 32, 17 18 दूनी 36, यानी 18.5, 18 दूनी 36। यहाँ पर कितना हो गया 6 7 42, कितना आया 4 और 6 3 18, 18 और 4 22, यहाँ पर आ गया आपका 222। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 318 हो गया आपका 0.5, ये आपका हो गया 222 हो गया आपका। अब देखिए 318.5 ये आपका हो गया 222, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर एक लिया, यहाँ कितना 11, 11 में 2 गए 9 बचे 0.5। यानी यहाँ पर इन दोनों 10:37 पर जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो 96.5 का एंगल बनेगा। दोस्तों 96.5 का एंगल बनेगा। और इस तरह क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन के द्वारा आपको हमारा ये वीडियो मिलते रहें और आपकी मदद करते रहें। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको आइए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तो आइए देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है वो है आपका 3:35 पर कितना एंगल बनेगा 3:35 पर। अब देखिए हम अपना फॉर्मूला देखते हैं, यानी 3 × 30 हो गया। ठीक है ना, 3 × 30 हो गया आपका। उसके बाद प्लस 35/2 हो गया और ये हो गया आपका 6 × 35 हो गया आपका। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 3 × 9 19 प्लस ये कितना हो गया 17 दूनी 34, यानी 17.5। ये हो गया आपका 6 पंजे 30, 6 3 18, 19 20 21, यानी 210 हो गया 210। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 107.5 डिफरेंस 210 हो गया। अब आप इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, अब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 102.5 का एंगल जो है वो निकलेगा। अगर आप इन दोनों के बीच का अगर हम एंगल निकालें, अगर हम 210
तो अगर हम इसका 2.5 और 107.0 और 0.5 तो कितना हो जाएगा 10.5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 में 7 किया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है 1 आ जाएगा, यानी 102.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा 102.5 का एंगल बनेगा। दोस्तों इस तरह हम लोग इस तरह क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए हुए हैं और चारों क्वेश्चनों आपको ऑड नंबर में बताए हुए हैं। तो इस तरह आप लोग घड़ी के 2 सुइयों का चाहे ऑड नंबर दिया जाए चाहे इवन नंबर दिया जाए, आप अच्छी तरह से वो सही तरीके से एंगल निकाल लेंगे। एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे क्लॉक के बारे में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।